चलिए, बस सवेरे में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर चर्चा कर ली है। बात करते हैं कमोडिटीज़ की, और कमोडिटीज़ पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, बेहद स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और देखिए, कमोडिटीज़ की अगर बात करें, अगर सोने चांदी पर सबसे पहले हम नज़र डालें तो निचले स्तरों पर हल्की खरीदारी हमें देखने को मिली है, और $4200 के पार निकल गया है सोना कॉमिक्स पर। वहीं चांदी में लेकिन अभी भी कमजोरी बरकरार है अनुज जी। ऐसे में ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर अच्छी प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सोने चांदी को लेकर अगर हम बात करें तो उस पर आपकी क्या राय रहेगी, क्या करना चाहिए? गुरमान कविता जी, देखिए, जो बातचीत हुई है उससे काफी हद तक एक जो रिस्क प्रीमियम है वॉर का वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। एक अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म होता हुआ दिखाई दिया है, तो उससे काफी हद तक मार्केट में अगर हम देखें तो हायर लेवल पे गोल्ड सिल्वर में बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि कल का ट्रेडिंग सेशन सबड्यूड था, आज थोड़ा सा ओपनिंग में ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर वो में नरमी देखी जा सकती है। पर्टिकुलर गोल्ड के अंदर करीबन 1,48,500 में बिकवाली करें, 1,49,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,47,500 तक देखा जा सकता है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो गोल्ड सिल्वर के भाव, गोल्ड $4150 के आसपास चल रहा है, तो लग रहा है कि ये 4100 से लेकर $4,080 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये लेवल्स के साथ सलाह मिलती हुई। और साथ ही अनुज जी, अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो देखिए क्रूड ऑयल में काफ़ी जो है गिरावट हमें नज़र आ रही है। अमेरिका ने भी हाल ही में ईरानियन ऑयल को लेकर जो है सैंक्शंस हटा दिए हैं अगस्त तक, जिससे $74 के नीचे आ गया है भाव। ऐसे में आगे क्रूड को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी चाल रहेगी आगे? देखिए, क्रूड WTI 74 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें ब्रांड की, तो ब्रांड भी नीचे में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, 76 77 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमने अक्रॉस द में गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि क्रूड में क्योंकि सप्लाई यहाँ पे बढ़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता हुआ दिखाई दिया है, OPEC प्लस मेंबर की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो लगता है कि थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो क्रूड में भी सेल कॉल ही रहेगा। करीबन 7,100 के आसपास बिकवाली करें, 7,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,700 तक देखा जा सकता है। और लग रहा है कि क्रूड का भाव अब $70 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, $70 तक के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है कच्चा तेल, ये कहना है अनुज गुप्ता का। और हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस जो है उसमें यूएस ईरान मूव्स को लेकर जो भी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी लगातार अब एनर्जी पैक पर अपनी राय दे रही है। और सिटी की ताजा रिपोर्ट की अगर बात करें, वो एक ओवरहैंग जो है कच्चे तेल में वो डिसअपियर होता हुआ एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। सेल साइड स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट ने भी दी है, 6,700 के टारगेट्स टुवर्ड्स लोअर साइड सेल स्ट्रैटेजी पर 7450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। ये राय आपको कच्चे तेल की चाल पर क्रूड ऑयल घरेलू बाजार में। गोल्ड के सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स ईरान पीस ऑप्टिमिज्म जो है वो काफी हद तक ऑयल प्राइसेस को लोअर कर रहा है और गोल्ड सिल्वर पर भी एक असर आता हुआ दिख रहा है। बट मूविंग बैक अगेन टू एनर्जी पैक और अनुज, नेचुरल गैस की चाल को अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 0.5% डाउन ट्रेंड्स वहां पर भी नजर आ रहे हैं। नेचुरल गैस में घरेलू बाजार में, विदेशी बाजार में जिस तरह के स्तर है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस में इन्वेंट्रीज लोअर हुई हैं, उससे काफी हद तक लगता है कि सपोर्ट मिल सकता है। कल हमने एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था, तो लग रहा है कि आज भी बाय ऑन डिप्स हो सकता है। तो नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 304 के आसपास खरीदारी करें, 297 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 315 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, नेचुरल गैस में ये राय करीब 3% के गेंस, वैसे घरेलू बाजार में 309 310 के लेवल्स हैं। यहां पर 3.2 के आसपास के लेवल्स विदेशी बाजार में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बट कमिंग टू बेस मेटल की चाल में हमने कल देखा था मोमेंटम जरूर नजर आ रहा था। क्लैरिटी कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जहां पर कोई रणनीति बनाकर चल रहे हैं आप अनुज? देखिए, वॉर खत्म हुई है, उसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस मेटल पे पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ सकती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती हुई नजर आएंगी, डिमांड बढ़ेगी। तो कॉपर में मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो कॉपर में करीबन 1305 के आसपास खरीदारी करें, 1296 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1320 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपका ओवरऑल नजरिया जो है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में हम देख रहे हैं हल्के फुल्के ही सही, लेकिन गेंस जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बाजार सवेरे को हम यही समेट रहे हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आज का बाजार लेकर हम वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।
चलिए बस सवेरे में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर चर्चा कर ली है। बात करते हैं कमोडिटीज़ की, और कमोडिटीज़ पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, बेहद स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। और देखिए, कमोडिटीज़ की अगर बात करें, अगर सोने चांदी पर सबसे पहले हम नज़र डालें तो निचले स्तरों पर हल्की खरीदारी हमें देखने को मिली है और $4200 के पार निकल गया है सोना कॉमिक्स पर। वहीं चांदी में लेकिन अभी भी कमजोरी बरकरार है अनुज जी। ऐसे में ईरान और अमेरिका की बातचीत को लेकर अच्छी प्रोग्रेस भी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सोने चांदी को लेकर अगर हम बात करें तो उस पर आपकी क्या राय रहेगी, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग कविता जी। देखिए, जो बातचीत हुई है उससे काफी हद तक एक जो रिस्क प्रीमियम है वॉर का वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। एक अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म होता हुआ दिखाई दिया है, तो उससे काफी हद तक मार्केट में अगर हम देखें तो हायर लेवल पे गोल्ड सिल्वर में बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि कल का ट्रेडिंग सेशन सबड्यूड था, आज थोड़ा सा ओपनिंग में ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर वो में नरमी देखी जा सकती है। पर्टिकुलर गोल्ड के अंदर करीबन 1,48,500 में बिकवाली करें, 1,49,200 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,47,500 तक देखा जा सकता है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो गोल्ड सिल्वर के भाव, गोल्ड $4150 के आसपास चल रहा है, तो लग रहा है कि ये 4100 से लेकर $4,080 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये लेवल्स के साथ सलाह मिलती हुई। और साथ ही अनुज जी, अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो देखिए क्रूड ऑयल में काफ़ी जो है गिरावट हमें नज़र आ रही है। अमेरिका ने भी हाल ही में ईरानियन ऑयल को लेकर जो है सैंक्शंस हटा दिए हैं अगस्त तक, जिससे $74 के नीचे आ गया है भाव। ऐसे में आगे क्रूड को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी चाल रहेगी आगे? देखिए, क्रूड WTI 74 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं अगर हम बात करें ब्रांड की, तो ब्रांड भी नीचे में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, 76-77 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। तो हमने अक्रॉस द में गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि क्रूड में क्योंकि सप्लाई यहाँ पे बढ़ी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता हुआ दिखाई दिया है, प्लस मेंबर की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो लगता है कि थोड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो क्रूड में भी सेल कॉल ही रहेगा। करीबन 7,100 के आसपास बिकवाली करें, 7,450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,700 तक देखा जा सकता है। और लग रहा है कि क्रूड का भाव अब $70 तक के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, $70 तक के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है कच्चा तेल, ये कहना है अनुज गुप्ता का। और हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस जो है उसमें यूएस ईरान मूव्स को लेकर जो भी न्यूज एंड डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी लगातार अब एनर्जी पैक पर अपनी राय दे रही है। और सिटी की ताजा रिपोर्ट की अगर बात करें, वो एक ओवरहैंग जो है कच्चे तेल में वो डिसअपियर होता हुआ एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। सेल साइड स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट ने भी दी है 6,700 के टारगेट्स टुवर्ड्स लोअर साइड सेल स्ट्रैटेजी पर 7450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए। ये राय आपको कच्चे तेल की चाल पर क्रूड ऑयल घरेलू बाजार में। गोल्ड के सेंटिमेंट्स हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स ईरान पीस ऑप्टिमिज्म जो है वो काफी हद तक ऑयल प्राइसेस को लोअर कर रहा है और गोल्ड सिल्वर पर भी एक असर आता हुआ दिख रहा है। बट मूविंग बैक अगेन टू एनर्जी पैक और अनुज, नेचुरल गैस की चाल को अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 0.5% डाउन ट्रेंड्स वहां पर भी नजर आ रहे हैं। नेचुरल गैस में घरेलू बाजार में, विदेशी बाजार में जिस तरह के स्तर है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस में इन्वेंट्रीज लोअर हुई हैं, उससे काफी हद तक लगता है कि सपोर्ट मिल सकता है। कल हमने एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था, तो लग रहा है कि आज भी बाय ऑन डिप्स हो सकता है। तो नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह रहेगी, करीबन 304 के आसपास खरीदारी करें, 297 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 315 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेचुरल गैस में ये राय करीब 3% के गेन्स, वैसे घरेलू बाजार में 309 310 के लेवल्स हैं। यहाँ पर 3.2 के आसपास के लेवल्स विदेशी बाजार में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। बट कमिंग टू बेस मेटल की चाल में हमने कल देखा था मोमेंटम जरूर नजर आ रहा था। क्लैरिटी कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जहां पर कोई रणनीति बनाकर चल रहे हैं आप अनुज? देखिए, वॉर खत्म हुई है, उसका डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट बेस मेटल पे पड़ेगा कि डिमांड बढ़ सकती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होती हुई नजर आएंगी, डिमांड बढ़ेगी। तो कॉपर में मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो कॉपर में करीबन 1305 के आसपास खरीदारी करें, 1296 का स्टॉप लॉस लगाएं, 1320 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपका ओवरऑल नजरिया जो है वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में हम देख रहे हैं हल्के फुल्के ही सही, लेकिन गेन्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बाजार सवेरे को हम यही समेट रहे हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आज का बाजार लेकर हम वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।